दोस्तों अगर आप में से कोई भी आदमी बहुत रिच बनना चाहता है, बहुत अमीर बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, ये 5 बातें हमेशा ही याद रखो। मिडिल क्लास आदमी इसलिए पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास एक कॉन्फ्लिक्ट है, पैसों से लेके कॉन्फ्लिक्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एक मन उसका कहता है मुझे रिच बनना है, दूसरा मन उसको कहता है क्या साथ लाया था, क्या लेके जाना है। दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट से नहीं होगा। कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, बोलता है भैया सब कुछ मोह माया है। कोई इंसान अमीरों की श्रेणी में बैठ जाता है, उनकी कार देख रहा है, ऐसी कार चाहिए। एक दिन हमें शमशान वैराग्य जाग जाता है और एक दिन हम में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा आलीशान जिंदगी जीना चाहता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इधर 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 इधर, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? एक्शन जीरो हो जाते हैं। और जब एक्शन जीरो हो जाते हैं तो क्या आप रिच बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए टीवी में दिखाया जाता है रिच लोग बुरे होते हैं। कोई भी मूवी आप देख लीजिए, एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाला आदमी गलत तरीकों से पैसा कमा रहा है और हीरो बेचारा गरीब है और वो हीरो का शोषण कर रहा है, गांव वालों का शोषण कर रहा है। मतलब सदियों से आप टीवी चैनल्स देख लीजिए, ये दिखाया जाता है पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। लोगों से भी कहते हुए सुना होगा। बिकॉज ऑफ दैट हम में से कई लोग रिच बनना तो चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना होगा। और इसके लिए पहला स्टेप, गेट द क्लैरिटी व्हाई यू वांट टू बी रिच। और मैं तो एक ही चीज कहता हूं, ये क्लैरिटी सिंपल है कि यार एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, भले जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है वो बिल्कुल सन्यासी की तरह एक कपड़े में जीवन बिता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल खा रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, लेकिन उस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। उनके सभी के मंदिरों में, ऑर्गेनाइजेशन में, मस्जिदों में, सभी में कितना पैसा आ रहा है। तो दोस्तों पैसा जरूरी है, धर्म को भी बढ़ाने के लिए पैसा जरूरी है। तो सबसे पहला नियम, अगर आप में से रिच बनना चाहते हो तो ये माइंड में बांध लो, गांठ बांध लो कि पैसा बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड डेवलप करो। अब कई लोग कहते हैं सर मैंने सुन रखा है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड डेवलप करना है। अब समझ तो नहीं रखा, लेकिन क्या होता है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड? एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड होता है एक बहुत दूर की सोच। अब बहुत दूर की सोच क्या आपकी है? नहीं है दोस्तों। आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं मेरी तो है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, नहीं है। अगर है तो आप टीवी के सामने नहीं बैठते, अगर है तो आप बहुत दिन भर फालतू के व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं देखते और फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं करते। आज मैं कम से कम 1000 ग्रुप्स में हूं दोस्तों। कोई भी मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है और मैं देखता हूं उस ग्रुप में दिन भर फालतू की गॉसिप्स आती रहती है। कोई पूरा पॉलिटिकल विश्लेषण। अरे तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है और तुम देश को मोदी कंट्रोल करना चाहिए, राहुल गांधी कंट्रोल करना चाहिए, ये लीडर, वो लीडर से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरा देश कंट्रोल हो जाए और तुम्हारा खुद की सोच पे कंट्रोल नहीं है, खुद के एक्शन पे कंट्रोल नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हो। सो दोस्तों दूर की जिसकी सोच होती है ना, बहुत बड़ी जिसकी सोच होती है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो टीवी वीवी या छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन में फंस गया या आसपास की गॉसिप में फंस गया, समझ लीजिए वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। क्योंकि एंटरप्रेन्योर होने के लिए दूर की सोच, और दूर की सोच, बड़ी सोच जिसके पास होती है ना, वो छोटी चीजों में फंसता ही नहीं है। वो जिंदगी को सिंपल रखता है, वो जिंदगी को काम से काम रखता है, वो पैशनेट होता है, वो रिस्क टेकर होता है। दोस्तों कई लोगों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनी पर्सनालिटी को बदलना जरूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? करिज्मेटिक होनी चाहिए, क्योंकि उसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब पर्सनालिटी मतलब गोल सेटिंग, पर्सनालिटी मतलब डिसीजन मेकिंग, मैनर्स, एटिकेट, बॉडी लैंग्वेज, मतलब सब कुछ पर्सनालिटी में आ जाता है। आपकी इंटरनल पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, और आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी, दोनों पर्सनालिटी में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए? आप कहेंगे 100% करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने साल पहले से आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए? आप कहेंगे बहुत सालों से। अब आप में से कई लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि मेरी पर्सनालिटी तो अच्छी है। लुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी मतलब वो निडरता, वो कट्टरता, वो डिटर्मिनेशन, वो जोश, वो जुनून, वो पावर, वो फोकस, बहुत सारी चीजें पर्सनालिटी में आती है, राइट? अब मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? वेल्थ मास्टरी में मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 3 साल पहले, 6 साल पहले आप में से कई लोगों को पता लग गया था कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जबरदस्त कोई कोर्स ढूंढा और किया? और अगर एक से डेवलप नहीं हुई तो क्या आपने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया? नहीं किया। 90% से ज्यादा लोग दूरदर्शी नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं मुझे नहीं करना ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, इसमें 5000 खर्च हो जाते हैं। अरे भाई 5000 आज खर्च नहीं करेगा तो
500 करोड़ कल कमा भी नहीं पाएगा। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, ये सीखने में जो खर्चा होता है इसको इन्वेस्टमेंट मानता है। दोस्तों, आप में से किसी को भी अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल तरीके से डेवलप करना हो तो मेरी टीम से जरूर संपर्क करें, या नीचे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे पर्सनालिटी कोर्स का लिंक भी दिया है, आप चाहें तो वहां से जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने कहा, अगर आपको रिच बनना है तो एंटरप्रेन्योर माइंड से, अगर आपको बहुत रिच बनना है ना तो ध्यान रखिए, अपना मनी सीक्रेट किसी को मत बताइए। किसी को मत बताइए आप कितना कमाते हैं, किसी को मत बताइए आप कितना जोड़ते हैं, आप किसी को मत बताइए कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, और आप किसी को मत बताइए कि आपकी जिंदगी में पैसा कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है और क्यों आ रहा है। दोस्तों, आप कहेंगे क्यों? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं और आपके दोस्तों को पता है, जेलसी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं वो आपसे कटने लगेंगे। नंबर 3, कहीं ना कहीं जब वो जेलसी या नेगेटिव ऊर्जा उनके माइंड में है, उसका इंपैक्ट आप पे आ सकता है। अगर आप बहुत कम कमा रहे हैं और लोगों को पता है कि आप कम कमा रहे हैं, तो लोग आपको हीन भावना से देखना शुरू कर देंगे और लोग आपकी बातें बनाना शुरू कर देंगे, आपके बारे में इधर उधर का बोलना शुरू कर देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपका लॉस है। तो किसी को कभी ना बताएं आप कितना कमा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए, जितने भी रिच लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां दिख रही है, उनकी बड़ी गाड़ियां दिख रही है, उनका ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता उनके बैंक में एक्चुअली कितना आ रहा है। कंपनी का टर्नओवर तो 10,000 करोड़ का दिख रहा है, 20,000 करोड़ का दिख रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है, बट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 10-10, 15-15, कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स है, उस पर्टिकुलर मैन को कितना मिल रहा है बहुत कम लोगों को पता है। एम आई राइट? बहुत कम लोगों को, उनके अकाउंटेंट्स को ही पता होगा, दैट्स इट, बाकी पूरी दुनिया को नहीं पता। सो दैट इज द थिंग विच यू नीड टू कीप वेरी वेरी सीक्रेट। हाँ, बहुत ही ऊपर के लेवल पे चले गए, उसके बाद पूरी दुनिया डिक्लेयर करती है कि भाई ये आदमी 10 करोड़ रुपए की सैलरी लेता है, वो बात अलग है। लेकिन हम और आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हमें बिल्कुल नहीं बताना। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, कभी पैसे वेस्ट नहीं करो। आपकी जरूरत जितनी है ना, वो सारी चीजें होनी चाहिए। आज मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मेरे जरूरत है एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा फोन। ये तीनों मेरी जरूरत है, इनसे मेरा काम चलता है। एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा स्टूडियो, एक अच्छा ऑफिस, ये मेरी जरूरत है दोस्तों। लेकिन जहां मेरी जरूरत 1 लाख की है, वहां मुझे 5 लाख नहीं खर्च करने। मेरी जरूरत नहीं है 1000 जोड़ी जूते होना। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं कि मेरे पास 1000 जोड़ी जूते हो और हर रोज मुझे नए जूते पहनना है। वो मेरे लिए फिजूल खर्ची है। मेरी कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे कोट हो और 50 कोट में पहनता रहूं। आपको मैं कोट दिखाने थोड़ी आ रहा हूं इस चैनल के ऊपर, या मेरा कैसे मेरे पास कपड़े हैं वो दिखाने नहीं आ रहा हूं। मैं अपनी नॉलेज शेयर करने आ रहा हूं। जितना सिंपल हो उतना सही है। ये कोट जो मैंने पहन रखा है 10 साल पहले से मेरे पास है, एंड आई एम वेयरिंग इट एवरी डे। आप कहोगे सर इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो के आपके पास 10 साल से एक ही कोट पहन रहे हो। एक नहीं है, 5, 7, 10, 15 है, लेकिन वो बार बार पहनते हैं। क्या दिक्कत क्या है? क्यों कहना है? कई लोग कहेंगे सर आप तो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपके पास तो हर बार हर प्रोग्राम के लिए एक अलग कपड़ा होना चाहिए। अरे भाई मेरे, मुझे उस ट्रैप में नहीं जाना। दैट इज अ ट्रैप। फिजूल खर्ची एक ट्रैप है, और हम इस ट्रैप में कब फंस जाते हैं हमें भी नहीं पता होता। आज एक लड़का जो कॉलेज जा रहा है उसको आईफोन चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई तेरे पास आईफोन? नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल। अरे किसको दिखा रहा है तू स्टेटस? तेरी नौकरी लगी नहीं है और तेरे को स्टेटस दिखाना है? किसको दिखाना है मेरे भाई? क्यों पापा के पैसे बर्बाद करने में लगा है? वो ही 1 लाख रुपया बचा, क्योंकि 30,000 रुपए में, 25,000 रुपए में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन आ सकता है। और उस 25-30 हजार के फोन से तू वीडियो बना, रील्स बना, तुझे जो करना है तू कर। स्टोरेज भी आज की डेट में तो 30,000 के फोन में 250 GB का आता है। तो इसका मतलब है कि आईफोन में 1,30,000, 1,50,000 में जो तुझे मिलेगा वो शायद इसमें भी मिलेगा। बस तेरा एक फील गुड फैक्टर है। मेरे पास आईफोन है दोस्तों, मैं क्या यूज करता हूं? एक व्हाट्सएप, ईमेल, ज्यादा फोटोग्राफ एंड वीडियो, और मेरे पास दूसरा फोन है 30,000 रुपए का फोन। क्योंकि एक मेरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने आईफोन ले रखा है, क्योंकि वो हैंग नहीं होता। बट वो मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसके कारण मेरा काम फास्ट हो सकता है। जो काम मैं 2 दिन में करता हूं वो 1 दिन में कर सकता हूं। स्पेशली जब हैंग होने लग जाता है फोन तो ज्यादा दिक्कत करता है, इसलिए मेरे पास आईफोन है। प्लस दूसरा, मेरा डेटा सेफ रहे, कोई अटैक ना हो, वायरस। लेकिन आप कॉलेज में हो ना, तो आप बैंक डीलिंग कर रहे हो ना, आप करोड़ों के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, फिर आपको क्यों चाहिए आईफोन? ओके, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अपने पैसे को कभी वेस्ट ना करें अगर आप रिच बनना चाहते हो। हाँ, हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करें।
इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और वेस्टेज में फर्क ये है, वेस्ट जो है वो डाउन जाता रहता है। आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, कल उसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी, परसों उसकी वैल्यू 25,000 और उसके बाद वो जीरो। लेकिन इन्वेस्ट किया तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख है, कल 2 लाख हो सकती है, परसों 3 लाख हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में पैसा बढ़ता है, वेस्ट में पैसा घटता है। सो लायबिलिटी नहीं पालनी है, एसेट बनानी है। नेवर शेयर योर बिजनेस आइडिया विद एनीबॉडी। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका आइडिया है, उस पर फास्ट इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप फास्ट इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरे लोगों से फटाफट अपना आइडिया शेयर करते हो। और कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा पैसा चाहिए, आई कैन गिव यू, बट आइडिया तो बता। आप कहोगे नहीं मैं आइडिया नहीं बता सकता, तो मैं पैसा नहीं दिलवा सकता, फिर आप दब जाते हो, फिर आपको आइडिया शेयर करना पड़ता है। दोस्तों आइडिया में ही पावर है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो आइडिया को चुरा लेते हैं, फटाफट चुरा लेते हैं। आइडिया में पावर है। अपना बड़ा बिजनेस आइडिया किसी को ना बताएं। अगर किसी को बता रहे हैं तो एक NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आप कर सकते हैं और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज अनदर वन। तो दोस्तों अपने आइडिया को हमेशा प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आइडिया ही आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें नाउ।